तो चंद्रकांत आपने मेरे से पूछा है कि भिन्न क्या होते हैं, ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, आपको मैं लाइफ से जुड़े हुए एग्जांपल के उससे बताता हूँ कि फ्रैक्शन होते क्या, ठीक है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप समझोगे और उम्मीद है कि आप इसको ना समझ जाओगे। दूसरे बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे ना, वो भी, उनको भी अच्छी तरह से जो भिन्न है ना वो समझ में आ जाएगा आज, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले सपोज करो पिज्जा खाते हो आप, पिज्जा खाते हो आप, ठीक है। आपकी फैमिली में पिज्जा आता होगा। पिज्जा कैसे, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आता है। पिज्जा कैसा होता है, ये पूरा एक साबुत पिज्जा होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वो भेजते कैसे, वो 4 पार्ट्स में इसको करके ऐसे भेजते हैं, ठीक है। अब एक पिज्जा के कितने भाग हो गए, 4 भाग हो गए। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग, ठीक है। यानी एक साबुत चीज को, एक पूरी चीज को 4 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। अब मान लो एक ब्रेड है, ऐसा कोई ब्रेड का टुकड़ा है, सही है। आप 4 बहन भाई हैं, ठीक है, मान लो। और उसी ब्रेड के टुकड़े को 4 समान भागों में बांटा गया, समान भागों में, इक्वल पार्ट्स में, अलग अलग नहीं। एक ही चीज को कितने भी इक्वल, मतलब समान भागों में बांटा गया। पहला भाग आपने खाया, दूसरा आपकी बहन ने, तीसरा आपके भाई ने, और फिर चौथा जो है वो भी आपके भाई ने खाया, वो आपके भाई ने खा लिया। मतलब 1 2 3 4, मतलब एक एक टुकड़ा सबके हिस्से में बराबर जो हिस्सा है वो आया। और पिज्जा का भी ऐसे ही हुआ, पहला भाग आपने खाया, दूसरा आपकी बहन ने खाया, तीसरा पार्ट आपके भाई ने खाया और चौथा आपकी बहन ने खाया दूसरे, ठीक है। तो अब हमने एक ही चीज के कितने पार्ट करे, यहां भी 4 करे, यहां भी 4 करे। मान लो वो ब्रेड बड़ा होता और बड़ा होता, मान लो 5 करते आप, पापा कहते कि मैं भी खाऊंगा, 5 कर दो बराबर, ठीक है। बड़ा ना होता, उतनी बड़ा होता जब आप इक्वल पार्ट करते। अगर मान लो इक्वल ना करते तो दूसरा लड़ता, वो कहता कि मुझे तो बराबर नहीं मिला। तो हमें फ्रैक्शंस में सबसे पहले ये देखना है कि किसी एक बड़ी चीज के, किसी भी एक चीज के एक से ज्यादा बराबर टुकड़े हों। भिन्न में ये शर्त होती है, कैसे टुकड़े हों, एक, हाँ, बराबर हो, एक से ज्यादा हो। 2 कर दो, 3 कर दो, उसी के 4 हिस्से कर दो, लेकिन वो होने कैसे चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब मान लो मम्मी ने कहा मैं भी खाऊंगी, ठीक है, मम्मी ने क्या कहा, मैं भी खाऊंगी, तो उसी चीज के कितने पार्ट कर दिए, 6 पार्ट कर दिए, सही है। तो जब भी चंद्रकांत हम किसी भी एक बड़ी चीज के 2 या 2 से ज्यादा समान भाग कर देते हैं, ठीक है, तो भिन्न जो संख्या होती है उसी विभाजन को, उसी अनुपात को दर्शाता है, उसी रेशो को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मान लो अब आपने एक पार्ट खाया, यहां पे आपने कितना टुकड़ा खाया पूरे पिज्जा का, 1। अब जो ऊपर, ऐसे आप भिन्न को कैसे लिखोगे, आपने 4 भाग थे, 4 समान भाग थे, 4 में से आपने कितना खाया, 1। तो इसका मतलब है आपने 1/4 खाया, ठीक है। मान लो आपकी बहन ने बोला, फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी एक बहन है, ठीक है, छोटी या बड़ी, उसने आपसे ये बोला कि चंद्रकांत मेरा हिस्सा भी तुम खा लो, भाई मेरे मन नहीं है पिज्जा खाने का, तुम खा लो। तब आपके हिस्से में कितने आए बेटा, 2 पीस आए। तब आप क्या बोलोगे, 2/4 खाया, ठीक। अब आपका भाई, आपके भाई ने आपसे बोला, बड़े भाई ने, कि भाई चंद्रकांत मेरा भी हिस्सा तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। तब आपने कितना खाया, 3/4, एग्जैक्टली। अब आप कैच करने लग गए इस चीज को, है ना। अब आपने, आपकी दूसरी बहन जो है बड़ी वाली, उन्होंने भी बोला, सिस्टर ने, कि चंद्रकांत मेरा मन नहीं है खाने का, आप मेरा हिस्सा भी आप खा लो। तो आपने कितना खाया बेटा, 4/4। और 4/4 को 4 इसको करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 एकम 4, यानी कि आपने पूरा एक पिज्जा ही इस कंडीशन में खा लिया, ठीक है। तो हम कभी भी किसी चीज के जितने भी टुकड़े करते हैं, उन सबको जब हम जोड़ देते हैं तो 1 आता है, यानी कि एक पूरी चीज आ जाती है। अब दूसरे एग्जांपल में देखें इसी चीज को, मैं यहाँ पे ना इसको मिटा देता हूं। ये आपको समझ में आ गया कि आपने पिज्जा का कितना भाग खाया, किस किस कंडीशन में। जब आपने 1 भाग खाया तो 1/4, आपने 2 भाग खाए तो 2/4, 3 भाग खाए तो 3/4, और 4 भाग खाए तो 4/4, मतलब पूरा का पूरा एक पिज्जा ही आपने खा लिया, ठीक है। इसको देखो चंद्रकांत, हम इस तरह से भी दूसरे एग्जांपल से हम समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक ब्रेड आया, आप 6 फैमिली मेंबर है घर में, सपोज, है ना। उसके बाद
आपने क्या करा, आपने अगर 1 2 3 4 5 6 बराबर भाग करे, ठीक है, सारे भाग कैसे हैं, बराबर हैं एक ही चीज के। जब आपने एक हिस्सा खाया तो आपने कितना खाया, 1/6। एक क्यों लिखा, क्योंकि 6 हिस्से हैं एक ही चीज के और आपने कितना खाया, एक खाया। तो जो ये ऊपर का नंबर है ना, ये कहलाता है अंश। क्या कहलाता है, अंश। और जो नीचे का नंबर है वो कहलाता है हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि इतने भाग एक चीज के किए गए और कितने उठाए गए, एक, इस कंडीशन में। अब आपके किसी फैमिली मेंबर ने बोला इसमें से कि मुझे, मेरा मन नहीं है, या 2 फैमिली मेंबर ने बोला कि चंद्रकांत हम दोनों का हिस्सा भी तुम खा लो। उस कंडीशन में आपने अपना हिस्सा खाया, दूसरे मेंबर का खाया, तीसरे का भी खा लिया, तो आपने कितना पार्ट खाया, 3/6। अब 6 पार्ट हैं कुल मिला के, और जिसमें से 3 आप खा गए, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी 1/2 का मतलब होता है हमेशा आधा, यानी कि आधा भाग तो आपने खा लिया। देखना आधा, यहां देखो आधा बोर्ड पे, आधा आप ही खा गए। अब आपके पापा का मन करा कि नहीं मेरा मन नहीं है, मुझे भूख नहीं है, ठीक है, तब ये 5 आपके हिस्से में आ गए, ठीक है। तो तब कितना खाया आपने, 5/6 हिस्सा आपने खाया, यानी कि एक ही चीज के 6 बराबर हिस्से हुए, इसमें से 5 आप खा गए। अब मम्मी ने भी कहा चंद्रकांत आप खा लो, मेरा मन नहीं है, मेरा ही मन नहीं है, आप पूरा ब्रेड जो है लपेट लो या खा लो जैसे भी है, ठीक है। तो फिर आपने क्या करा, 6 में से 6 पार्ट आप खा गए। इसका मतलब क्या है, 6 कम 6, पूरा एक ही ब्रेड आप पूरा खा गए, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है भिन्नों को समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी एक बड़ी चीज के कुछ बराबर टुकड़े करते हैं, ठीक है, और उसमें से 2 3 4 5 जितने भी हिस्से हम उठाते हैं उसको हम भिन्न के रूप में इस तरह से दर्शाते हैं। और ऊपर वाला जो नंबर हम लिखते हैं भिन्न को हमेशा इस तरह से लिखते हैं, एक अंश होता है, फिर बटे में हर होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से आप भिन्नों को आसानी से जो है क्या कर सकते हैं, भिन्न को समझ सकते हैं आप कि भिन्न कैसा। अब देखो ये चीज कुछ भी हो सकती है, तो मैंने आपके जीवन से उदाहरण दिया थी कि हम वो चीज ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं जो हमारी जिंदगी में चल रही होती है ना, क्योंकि लर्निंग क्या होता है, लर्निंग को हमें कहां अप्लाई करना पड़ता है, अपनी लाइफ में, राइट। तो आप शायद भिन्न को बेहतर समझ पाए होंगे इसमें, ठीक है। मैं और चीजें आपको बताता हूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये ब्रेड और पिज्जा तक ही सीमित है, ये किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक बड़ी सी चीज है, उसके 2 भाग करे तो कितना हुआ, वो 1/2, ठीक है। उसमें से एक भाग उठाया तो 1/2 भाग हो गए। अब कोई चीज है उसके हमने 10 भाग करे, उसमें से 3 उठा लिए तो 3/10, ठीक है। अगर किसी चीज के हमने 1000 भाग करे और उसमें से सिर्फ 1000 बराबर भाग, बराबर पे मैं इसलिए गौर दे रहा हूं क्योंकि भिन्न की कंडीशन ये है कि वो भाग क्या होने चाहिए, बराबर, इक्वल होने चाहिए। अगर किसी चीज के हमने 1000 भाग करे बेटा, 1000, उसमें से 3 उठा लिए तो कैसे लिखेंगे, 3/1000। इस नंबर को क्या बोलेंगे, अंश, और इस नंबर को क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है भिन्न को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हो, सही है। तो चंद्रकांत आपको ये भिन्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। और मैं आपको भिन्न के ना यहाँ पे प्रकार भी बता देता हूं, भिन्न के प्रकार। देखो अब यहां पे हम देखते हैं भिन्न के प्रकार। देखो भिन्न के मुख्यतः 3 प्रकार देखते हैं, आप 7th क्लास में हैं तो भिन्न के मुख्यतः आप 3 प्रकार देखेंगे, ठीक है। और जो दूसरे प्रकार हैं भिन्न के, वो कहीं ना कहीं इनसे ही मिलते जुलते हैं, वो कहीं ना कहीं इनसे ही मैच होते हैं, ठीक है। तो अभी हम मुख्यतः 3 प्रकार के भिन्न देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हमारा आता है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि साधारण भिन्न कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो, साधारण भिन्न, ठीक है। साधारण भिन्न जो मुख्यतः होते हैं, जो रूप हमारा भिन्न का होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो अंश वाला पार्ट होता है ना, जो अंश वाला पार्ट होता है, इसमें मैं लिख देता हूं, जो अंश वाला पार्ट होता है
वह हर से छोटा होता है। अंश वाला पार्ट क्या होता है? हर से छोटा होता है। अब अंश किसे बोलते हैं? ऊपर वाले नंबर को। और हर किसे बोलते हैं? नीचे वाले नंबर को। तो अब बताओ, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? साधारण भिन्न है ये? नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने देखो परिभाषा, देखो मेरा आपको सिर्फ यहाँ पे ना क्वेश्चन कराने का वो नहीं है, मेरे को आपको ना एक लर्निंग, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराना है। आप सबसे पहले परिभाषा को देखो बेटा। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि साधारण जो भिन्न है हमारा, उसमें जो अंश वाला पार्ट होता है, यानी कि जो अंश होता है, अंश कौन सा नंबर होता है? ऊपर वाला होता है। और हर कौन सा होता है? नीचे वाला होता है। ठीक है, तो मैंने बोला जो अंश वाला पार्ट होता है वह हर से छोटा होता है। अब बताओ, हर बड़ा है या कौन सा छोटा है? दोनों में से तीन छोटा है ना। अंश क्या है? छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। राइट। अब मैं कह रहा हूं 11/5। अब बताओ ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है? कैसे है? क्योंकि वो नीचे वाला छोटा है। नीचे वाला छोटा है, लेकिन परिभाषा क्या कह रही है प्रॉपर फ्रैक्शन की? जो अंश वाला पार्ट होता है वह हर से छोटा, वह हर से छोटा होता है। तो देखो अंश वाला पार्ट हर से बड़ा है ना यहाँ पे। तो फिर प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन कब होगा बताइए? जब ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, अंश छोटा होगा हर से, हर बड़ा होगा। तो देखो यहाँ पे अंश कैसा है? छोटा है। हर क्या है? बड़ा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और जहां पे क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सही है। तो आपको ये परिभाषा को जो है लिखना भी है, और याद में आपको लिखवा दूंगा इसको। ठीक है। और इस वीडियो को भी आप जो है देखिएगा। ठीक है, अपने रिवीजन के लिए। और आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप मुझसे कितनी भी बार जो है पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना। अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछिए इसमें। ठीक है, क्लियर है। जब अंश जो है छोटा होता है हर से, तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, साधारण भिन्न जो हमारे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़े इसमें। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूं, अब मिटा देता हूं। अब हम आते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे। किस पे आते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न। ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जो साधारण भिन्न होता है वो क्या होता है? जिसमें अंश जो है, वो अंश वाला जो नंबर होता है वो छोटा होता है हर से। यहां पर क्या है? अंश हर से बड़ा होता है। बड़ा होता है। ठीक है। तो मैंने 11/5 बताया था पहले आपको पिछले वाले एग्जाम्पल में। उसमें क्या था? 11/5 यानी कि अंश जो है हर से बड़ा था। तो क्या था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि अपूर्ण भिन्न। ठीक है। अब जैसे मान लो नंबर लिख रहा हूं मैं। अब मुझे आप ये बताओगे इसमें कौन सा, इस परिभाषा के हिसाब से इसमें कौन सा नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा इम्प्रॉपर है? 5 और 3 देखो 5 और 3 क्या है? इम्प्रॉपर है। क्यों बेटा? क्योंकि 5 3 से बड़ा है। 5 3 से बड़ा है। और 5 को क्या बोलेंगे? अंश। और 3 को क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। तो ये क्या है? इम्प्रॉपर। बिल्कुल सही बताया आपने। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इसको भी इम्प्रॉपर बोलेंगे। वेरी गुड, आपने कैच कर लिया इसको। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये इम्प्रॉपर नहीं है। ये इम्प्रॉपर नहीं है, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ पे, यानी कि ये साधारण भिन्न है। तो आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया पूरी तरह से, कि जब अंश जो है हर से छोटा होता है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है। तो अब हमारा जो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको प्रॉपर इम्प्रॉपर में? ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, अब हम तीसरे उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है यानी मिश्रित भिन्न है, तीसरा प्रकार भी है, क्या है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। तो चंद्रकांत अब हम देखेंगे मिश्रित भिन्न। ठीक है, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना चंद्रकांत, अभी आपने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ लिया, अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, यानी कि मिश्रित भिन्न क्या, मिश्रित मतलब मिला हुआ, मिक्स्ड माने मिला जुला। ठीक है, तो इसमें क्या देखोगे आप कि एक पूर्ण संख्या होती है, इसमें एक पूर्ण संख्या होती है और एक जो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब ये कैसे होता है, आपने जो है कभी कभार कुछ ऐसे नंबर देखे होंगे। अब प्रॉपर फ्रैक्शन और एक पूर्ण संख्या का मतलब होता क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। देखो कि आपने कुछ ऐसे नंबर देखे होंगे, देखें आपने, जहां पे एक नंबर पूरा होता है, पूर्ण संख्या होती है, फिर 1/2, 3/7 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। या फिर आपने देखो ऐसे कुछ नंबर देखे होंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या है, पूर्ण संख्या है, दो क्या है, पूर्ण संख्या है, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो एक मिश्रित भिन्न होता है वो किसका मिला जुला रूप होता है, एक पूर्ण संख्या का और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर ये क्या है, ये अगर ये पूर्ण, ये अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे, मिश्रित भिन्न बोलेंगे, तो ये क्या है, 6 पूर्ण संख्या। शाबाश, आप इसको भी कैच कर रहे हो ठीक से। ठीक है, ये क्या है बेटा, पूर्ण संख्या, और ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले ये अभी मैं आपको लाइफ से भी जुड़ा एग्जांपल बताऊंगा इसका कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये कहां पर अप्लाई होगा, किस तरह से अप्लाई होगा, ताकि क्योंकि लाइफ से जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, ग्रैब कर लेते हैं, बहुत जल्दी उसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको जो है ना लाइफ से जुड़ा एग्जांपल देता हूं कि मिक्स फ्रैक्शन जो है वो कहां कहां अप्लाई होता है, और किसी भी नंबर को हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई डाउट है आपका कि एक मिश्रित भिन्न जो होता है एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिला जुला रूप होता है। ठीक है, जिनको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे अभी। तो अब हम यहां पे चंद्रकांत देखते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को हम लाइफ में कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास 2 फ्रूट्स हैं। क्या है, 2 कोई फ्रूट्स हैं, ये फ्रूट्स है। ठीक है, आपने क्या करा, आपने इस वाले जो फ्रूट के हैं कितने पार्ट करे, 4 बराबर पार्ट कर दिए, कैसे भी 4 बराबर पार्ट कर दिए। सही है, अब आपने मान लो ये पूरा फ्रूट खा लिया, तो किसी भी पूरी चीज को क्या बोलते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन में एक बोलते हैं। जब आपने पिज्जा के चारों पार्ट खा लिए थे, जब आपने पिज्जा के चारों पार्ट खा लिए थे, तो इसका मतलब क्या है, आपने पूरा एक पिज्जा खा लिया। अगर आपने एक एप्पल के 4 भाग करे और चारों खा लिए, ठीक है, आपके घर में 2 एप्पल आए, ठीक है, और आपने 2 एप्पल में जो 4 भाग हुए, ठीक है, 4 भाग दोनों के हुए, आपने अब एक पूरे एप्पल को खाया, तो आपने पूरा एक एप्पल खा लिया, यानी कि 4 में से चारों भाग आप खा गए, 4 एकम 4, पूरा एक एप्पल आपने खा लिया। लेकिन अब आपका मन करा कि मैं दूसरे एप्पल के भी 2 भाग खा लूं, तो कितने भाग खाए आपने, 1/2, यानी कि देखो इसको ऐसे भी समझो कि 4 भाग थे, 2 खाए कितने में से, 4 में से, तो इसका मतलब क्या आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी, यानी आपने 1/2 एप्पल खा लिया। तो आपने कुल एप्पल कितने खाए मिला के, यहां तो आपने 1 एप्पल खाया, पूरा 1 खा लिया, और इस वाले में से कितना खाया, 1/2, तो ये आप 1/2 इस तरह से लिखेंगे, यानी कि आपने 1 एप्पल और उसका आधा एप्पल पूरा खाया, यानी कि 1 पूरा एप्पल और 1/2 एप्पल आपने खाया। जैसे सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि आपने 1.5 एप्पल खाया, कभी बोला ना 1.5 एप्पल खाया, 2.5 एप्पल खाया, या 1.5 रोटी खाई, तो ये वही रूप है। आपने 1 पूरा एप्पल खाया और फिर क्या करा,
फिर उसका भी आधा खा लिया, तो आपने एक पूरा और आधा यानी कि 1.5 एप्पल खाया आपने। तो मिक्स फ्रैक्शन जो है यहां अप्लाई होता है। एक एग्जांपल और देखते हैं लाइफ में, ठीक है, इसी का लाइफ में, ये समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। अगर सपोज करो आपने इसके 3 भाग खाए होते, तब आपने कितना खाया होता? 1/3। नहीं, कितने भाग थे टोटल मिला के? 4, और कितने खाए थे? 3। तो फिर कैसे लिखोगे इसको? देखो उस कंडीशन में कैसे लिखोगे? एक तो पूरा खाया ही आपने, फिर कितना खाया? 3/4। तो ये मिक्स फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न का एक रूप है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। बहुत मैं जो बिल्कुल जो लाइफ से जुड़े एग्जांपल्स है ना वो आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप कैसे जो है ना मिश्रित भिन्न को अच्छी तरह से समझ सकते हो, ठीक है। अब मान लो रोटी बनी, 3 रोटी बनी, ठीक है। मान लो आपने ये रोटी पूरी खा ली, ठीक है, ये रोटी भी आपने पूरी खा ली, ठीक है। अब आपने कहा मम्मी अब तो ज्यादा भूख नहीं है, बस क्या करो आप मेरे को आधी रोटी दे दो। तो इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? 1/2। इस वाले भाग को क्या बोलेंगे? 1/2। तो ये रोटी आपने पूरी खाई, ये वाली रोटी भी आपने पूरी खा ली, लेकिन ये कितनी खाई? 1/2। तो इस संख्या को हम भिन्न के रूप में कुछ इस तरह से लिखेंगे, 2 पूरे 1/2। अगर आप इसको भिन्न के रूप में आप लिखना चाहो तो आप इस तरह से लिखोगे मिक्स फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न में क्या लिखोगे आप? इसको अगर मिश्रित भिन्न में हम लिखें बेटा, मिश्रित भिन्न में अगर हम इसको लिखें तो हम लिखेंगे 2 पूरी और 1/2, यानी कि आपने सिर्फ ईटन पार्ट कौन सा है? ये वाला खाया हुआ भाग, ये वाला, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और रूप बदल देते हैं। तीसरी वाली रोटी पे बात चल रही है ना? क्या चल रही है? तीसरी वाली रोटी पे बात चल रही है, और हर रोटी के कितने भाग हुए? 2 भाग हुए। मान लो इसके भी 2 भाग हुए, लेकिन आप दोनों खा गए, इसके भी 2 भाग हुए, इसको भी खा गए, और फिर इस वाली रोटी के मान लो 4 भाग हो रहे हैं। हर रोटी के कितने भाग हो रहे हैं? 4 भाग हो रहे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरी खा गए 4/4, कितनी खा गए? 1। ये पूरी खा गए 4/4, कितनी खा गए? 1। ये इसके 3 भाग खाए, 1 2 3 4, तो कितनी खाए? 3 4, ठीक है। तो यहां पे 1 और 1 2, और ये पार्ट कितना हो गया? 3/4। तो ये मिश्रित भिन्न होता है, ठीक है, जो लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जितनी भी रोटियां हैं उनके इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। पहले मैंने आधे आधे पार्ट्स को लेके बताया था, अब मैंने किसको लेके बताया? 4 पार्ट्स को लेके बताया। अगर 5 पार्ट होते, 5 भागों में बढ़ती, 5 खा जाते तो 1 खा ली। अगर 1 हिस्सा खाया तो 1/5, 2 खाए तो 2/5, 3 खाए तो 3/5। इस कंडीशन में मान लो 4 भाग हो रहे, 1 खाया तो 1/4, 3 खाए तो 3/4, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न। और ये वाला जो मैंने रूप बताया कि 3 रोटियां हैं, तीनों के 4 भाग हो रहे हैं, एक पूरे 4 भाग खा गए, 1 खाई, फिर दूसरी के 4 भाग खा गए, 2 रोटी खा ली, फिर तीसरी के आप खा नहीं पाए, आपने कहा भूख नहीं है, सिर्फ 3 पार्ट खाए और 1 हिस्सा छोड़ दिया, तो आपने तीसरी रोटी का 3/4 भाग खाया। तो हम लिखेंगे 2 रोटी पूरी खाई और 3/4 जो है वो तीसरी वाली का खाया। और ये इम्प्रॉपर, देखो ये पूर्ण संख्या है, 2 जो है एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और 3/4 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी कि अंश जो है वो छोटा है हर से, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट है आपको इसमें? नहीं है। अब हम देखेंगे कि हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ठीक है। सॉरी, यहां पे इम्प्रॉपर, मैं यहां पे थोड़ा सा बदलता हूं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, यहां पे हमारा टॉपिक है, ठीक है। देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो अंश होता है वो बड़ा होता है और हर जो है वो छोटा होता है, अपूर्ण भिन्न जो होता है हमारा, ठीक है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिश्रित भिन्न में कैसे बदलेंगे, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे? ये, ठीक है। अब देखो मान लो मिक्स फ्रैक्शन कैसा होता है, मान लो
11/3 है ना। मिक्स फ्रैक्शन क्यों, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसलिए क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से, ठीक है। तो इसको देखो 11/3 का मतलब क्या होता है कि 11 को भाग देना है 3 से। ये क्लियर है? 11 को भाग देना होता है 3 से। तो दे दो 3 का टेबल हमें कितनी बार पढ़ना है? 11 बार। नो, 3 का टेबल इतनी बार पढ़ना है या तो 11 आए या उससे कम आए, उससे ज्यादा उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो 3 का टेबल पढ़ो आप एक बार। 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9 और अगर 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा जो कि 11 से बड़ा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 3 9 माइनस करेंगे, कितना बचा? 2। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो जो ये हमारा भागफल है ना, वो भागफल को हम पूर्ण संख्या मानते हैं। मैंने बताया ना मिक्स फ्रैक्शन जो होता है वो एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिला जुला रूप होता है, ठीक है। तो जो हमारा जो भागफल आया, ठीक है, वो हम पूर्ण संख्या के रूप में लेते हैं। और जो हमारा शेषफल आता है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भागफल। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? भागफल यानी कि क्वोशिएंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है। अब इस वाले शेषफल को हम लिखते हैं, जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट बनाते हैं तो शेषफल को हम लिखते हैं अंश के रूप में, और जिस नंबर से हमने भाग दिया होता है, जो डिवाइडर होता है हमारा, ठीक है, उसको कहां लिखते हैं हम? यहां पे उसको हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि ये हमारा पूर्ण संख्या हो गई और ये हमारा क्या हो गया? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हमने क्या करा, इस रूप को मिक्स फ्रैक्शन में बदल दिया। यानी कि अब इसे क्या बोलेंगे हम? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बोलेंगे इसे। क्लियर है? अब हमने इसको जब भाग दिया तो जो ये क्या आया? भागफल। भागफल को हमने पूर्ण संख्या ले लिया और शेषफल को हमने क्या ले लिया? प्रॉपर फ्रैक्शन का अंश, और जो जिससे हमने भाग दिया था डिवाइडर है उसको हमने क्या रख दिया यहाँ पे? हर के रूप में। तो इस तरह से आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, यानी कि जो हमारे अपूर्ण जो भिन्न होते हैं, उनको आप आसानी से क्या कर सकते हो? मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हो। ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले इसका, ठीक है, मिटा रहा हूं मैं इसको, और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको जो है क्वेश्चंस दूंगा इसके, आप खुद उसको करोगे और कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। अब ये देखो ये क्या है? ये है हाँ, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि अंश इसका बड़ा है और हर छोटा है। तो इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है, मिक्स फ्रैक्शन बदलना है। 15 हाँ, 15 की भाग हम 7 से करेंगे। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसको हमें यहां लिखना होता है, भाग करेंगे किससे? 7 से करेंगे। तो 7 का टेबल आपको इतनी बार पढ़ना है, या तो 15 आए या 15 से कम आए। अब पढ़ो 7 7 7 2 14। अगर 3 बार पढ़ देंगे तो 20 बनाएगा, जो कि 15 से बड़ा है। तो इसलिए हम 2 जो है 7 2 पे रुक जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 7 दूनी 14 माइनस करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ भागफल को कहां लिखेंगे? पूर्ण संख्या के रूप में। और शेषफल को कहां लिखेंगे? अंश के रूप में। और इस वाले भाजक को कहां लिखेंगे? हर के रूप में। तो ये आ गया आपका 2 पूरे 1/7, यानी कि डिवाइडर हमने भागफल क्वोशिएंट को यहाँ पे रख दिया, रिमाइंडर को हमने अंश के रूप में रख दिया, और जो डिवाइडर है हमारा उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है। तो इस तरह से आप मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। किसको? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। तो चंद्रकांत आपको अभी कोई डाउट है इसमें? ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप क्वेश्चंस इसके करोगे, और आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, ठीक है, या जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर कोई भी डाउट है ना, अभी भी तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि कि आपको यहाँ पे डाउट है, ये चीज आपको समझनी है। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो अपनी क्लास में कि लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स इसलिए दिए ताकि अच्छा समझ में आए और लाइफ में भी इन चीजों को आप जो है अपनी अप्लाई कर सकें। ठीक है। तो अगर अभी भी कोई डाउट है आपको ना, तो मेरे को बता देना, आप जो क्लास में बच्चे पढ़ते हो। ठीक है। और दूसरों के साथ भी चंद्रकांत इस चीज को शेयर करना कि आपने जो है फ्रैक्शन इस तरह से पढ़ा है। क्लास में क्या होता है, क्लास में जब भी हम कोई नई चीज सीखे ना, तो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ जो है हमें वो चीज जो है शेयर करनी चाहिए, नॉलेज। ठीक है। नॉलेज जो है शेयर करने से हमेशा क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है। और दूसरों का समय भी उससे बचता है। राइट। तो आपके जो फेलो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, आप उनके साथ भी इसको शेयर कर सकते हो। और ये चैनल पे वीडियो अपलोड होता है तो उसको भी आप जो है देखिएगा एज रिवीजन, की रिवीजन भी आपका उसमें हो जाएगा।
और आपकी प्रैक्टिस भी उसमें बनी रहेगी। ठीक है, मेरे को उम्मीद है कि कोई आपको डाउट इसमें नहीं होगा। फिर भी अगर कुछ है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या मुझे फेस टू फेस बता सकते हो। ठीक है, तो चंद्रकांत अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसमें हम आपको जो है मिक्स ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।